अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? भाई लाहौर का ही मैं इधर का ही हूँ। मियाँ साहब का झंडा पकड़ा हुआ है तो किस पार्टी का सपोर्ट कर रहा है? ये शुरू तो मेरे जो बड़े भी हैं वो नून लीग के सपोर्टर थे, आगे हम भी नून लीग के सपोर्टर हैं। ठीक है, यहाँ जलसा गाँव में क्यों मौजूद है? जलसा में क्यों आए हैं? जलसे में क्यों आए हैं? जलसे में बस जो महंगाई के दौर जो चल रहा है, ये इमरान खान की जान को पीट रहे हैं सारे। तो ये क्या महंगाई इमरान खान की वजह से? इमरान खान की वजह से हो रही है सर, किसकी वजह से हो रही है? आप जितने भी हुक्मरान आए हैं इतनी महंगाई किसी ने भी नहीं देखी। जरदारी साहब के बारे में क्या ख्याल है? जरदारी साहब वो तो छोटे थे, हम उसका नहीं पता मुझे। क्या छोटे थे? 2013 में हुकूमत ही छोटे थे। आप यार खुदा का ऑफ करो कि 25 साल उम्र लग रही है। नहीं 22 साल उम्र है बस। 22 साल उम्र। जरदारी की हुकूमत देखी नहीं आप? देखी है पर उतना गौर नहीं किया था। क्या 2008 में नहीं पता था जरदारी है, कोई गौर नहीं किया। पता था जरदारी। क्या कहते हैं बड़े? क्या कहते हैं बड़े? कहते हैं उनको, उसका भी दौर ठीक है पर इसमें बहुत। मियाँ साहब कहते थे वो चोर है। वो बस मुरादा चल रहे थे आपस में बहन हो गए। वो कह रहा वो चोर है, वो कह रहा वो चोर है। आज सारे चोर इकट्ठे हो गए। आज सारे इकट्ठे हो गए। अभी आप कह रहे हैं आप नहीं, ये दो पार्टियां ना जो बहुत पुरानी पार्टी हैं। ये पीटीआई का जो है ना इमरान खान, इसको पता ही नहीं है काम कैसे नया सारा अमला है, सही है, कोई पता ही नहीं काम कैसे करना। वालेकुम अस्सलाम। आप किस पार्टी से? मैं लाहौर से आया हूँ। अभी तो मैंने यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा ज़रा अपना जो हमारे अब दादा जान और सारे इनको नवाज शरीफ साहब को देते आए, सपोर्ट करते आए, तो मैंने कहा मैं देखूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं ज़रा कैमरामैन को कहता हूँ एक तरफ, यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक मैंने देखा तो मैं यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट बैठ के खुद ही हंसा हूँ और मुझे बड़ी हंसी आई कि हम मतलब किनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। जरदारी साहब को करें, नवाज शरीफ साहब को करें, डीजल साहब को करें, सॉरी मौलाना फजल रहमान साहब को करें, ये मैं मरियम नवाज साहब, बिलावल भुट्टो, मतलब कि मुझे इनकी तरफ देख के ना आज। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इनमें से? देखिए उधर से तस्वीरें देखिए, इतनी तस्वीरें, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भाई मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे जो बड़े हैं ना शुरू से नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं। बेशक वो चोर हो, जो मर्जी हो, वो एक दिल लगी होती है ना भाई, ये चक्कर है। जरदारी साहब के नहीं है? जरदारी साहब ये जो इनका कंसेप्ट है कि साडे वड्डे भी वोट देंगे रही, नसा भी वोट देंगे, इसके बारे में देखें, ये तो अब ये अपने अपने शौर की बात है ना। अब मेरे दादा ने वोट दिया नवाज शरीफ साहब को, तो मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने किया क्या हमारे साथ। अगर एक लीडर होता है ना, जैसे लीडर होता है वो हाथ पकड़ के लेके चलता है सबको साथ, तो मैंने देखा कि ऐसा तो लीडर हमें मिला ही कोई नहीं है जो हमें साथ लेके चले। जो भी आया यहाँ से लूटता है वो बाहर चला जाता है। इनमें से एक इसहाक डार साहब भी हैं, उनकी मैंने लास्ट टाइम ये फेसबुक पे वीडियो देखी, वहाँ पे आम शहरी ने उन्हें बातें सुनाई, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे आते हैं, एम्बुलेंस भी रास्ते में खड़ी होती है, रोड ब्लॉक होते हैं, इन्होंने जी गुजरना होता है। तो यहाँ पे पहले प्रोटोकॉल चलता रहा, इन चीज़ों को देखा। तो बाकी मुझे हंसी इस बात पर आई है कि देखें, ये शहबाज शरीफ साहब के सामने फ़ोटो लगी हुई है, इनका एक मैंने फेसबुक पे देखा, मैं सोशल मीडिया से काफ़ी लिंक रखता हूँ, थोड़ा सुनता हूँ। मतलब कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने देखा कि इन्होंने जरदारी साहब को बात की कि मैं इनको सड़कों पे रगड़ूंगा, तो आज तो जरदारी साहब के साथ खड़े हैं, मतलब ये मुनाफिक हुए। इकट्ठी फोटो लगी हुई है। नहीं वो देखें ना आपके सामने, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आपको सामने, कैमरामैन को मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, अगर मैंने जरदारी के पेट फाड़ के पैसा ना निकाला, इसे लारकाना की सड़कों पे ना घसीटा, इसे मैंने लाहौर की कह रहा हूँ उस वक्त ये भाई की एज पता नहीं कितनी है, सही है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ये कहा कि नहीं कहा इतना नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ना। कहा अब क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ ने जरदारी क्यों कहता था कि मैं इसका पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, ठीक है, इसने मुल्क लूटा है, तो आज ये इकट्ठे हैं। अब बताएं आपका क्या? भाई वही तो मैं कहा ना, ये दो पार्टी ना बहुत पुरानी पार्टी हैं। ये पीपल पार्टी, ये दोनों पार्टी एक दूसरे को चोर कहती है। चोर कहती नहीं, वैसे एक हैं ये दोनों, अवाम के सामने ही है कि भाई तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले, ये दोनों पार्टी एक है। ये जब का ये आया है इमरान खान, इकट्ठे हो गए हैं सारे, ये मैं इसको निकालना पड़ेगा भाई। ये किसको? ये इमरान खान को निकालना पड़ेगा। ठीक, ये झंडा पकड़े आप, आपका ये जो झंडा है, मियाँ साहब से मोहब्बत है आपकी, तो इमरान खान को निकालना पड़ेगा। लेकिन अच्छा भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको जो है ना अपना शौर इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी भी हमारी अवाम है, ये ना देखें कि आगे इमरान खान है, आगे नवाज शरीफ है, आगे कौन है। आप ये देखें कि हमारे मुल्क के साथ कौन मुखलिस है, हमारे बारे में कौन सोच रहा है, कौन मुखलिस है। जी बात भला क्या है, मियाँ साहब ने काम किए हैं कि ये नहीं किया। मियाँ साहब मुल्क को लूटा चाहे नहीं लूटा, इसका जवाब। सर मेरी बात सुने, आप 10 रुपए लेके जाते हैं घर से,
ठीक है। तो मैं कहने लगा था भाई, वही तो मैं। हाँ, तो लूटने की बात आपको पता है खुद ही, तो इस तरह नहीं होता। जो आपको बाजू पकड़ के साथ लेके चलेगा, हम उसके साथ हैं, ना कि हम। मैं तो हंसी मुझे इस बात की आएगी, मैं आपके सामने भी हंसना चाह रहा हूँ, पर मुझे एक दूसरी तरफ से रोना भी आ रहा है कि हम किन लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करते रहे हैं। तो बात यह है कि बस आप शोर को इनका जो कंसेप्ट है, कैमरे की तरफ उस तरफ देखिए, इनका जो कंसेप्ट है कि मियाँ साहब ने मुल्क लूटा है तो कम किया तो खादा भी है, ठीक है, जो लांदा तो खांदा भी है, इसके बारे में क्या? सर मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी मैंने सुना है कि हम हर बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ वो 2-2 लाख 3-3 लाख के कर्जे के नीचे है। तो ये इनके किए हुए हैं, ये खुद ही हमारे पैसे लेके निकल गए हैं यहाँ से। तो बाकी ये है कि अगर लीडर होता तो यहाँ पे होता, अगर लीडर होता तो यहाँ पे होता, अपनी आवाम को सपोर्ट करता कि मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पे है ही नहीं है वो बंदा जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस जलसे के बारे में क्या कहते हैं? जलसा ये फारिग है, ये कुछ भी नहीं है, ये चोर इकट्ठे हो गए हैं, मैं तो इनको चोर ही कहूँगा। चोर इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने बस अपनी सीटों के चक्रों में है। एक बंदा आगे आ जाएगा जो खुदा ना खास्ता अगर जीत भी जाता है। मियाँ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं नहीं वज़ीर आज़म बनना चाहता, मैंने देख लिया वज़ीर आज़म की क्या औकात होती है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाए, एक दफ़ा मरियम बीबी वज़ीर आज़म बन जाए, एक दफ़ा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म। सर ये मुख्तसर वही बात है ना, चक्कर जो है सीट का ही है कि हम आगे आ जाए, हम खाएं। ये एक बंदा खाता है, सबको बांटता है, सामने उसको गालियां दे रहा होगा, पीछे उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 करोड़ जितने भी पैसे हैं दे आएगा। मतलब एक दूसरे को अंदर से सपोर्ट करते हैं, ये मिल बैठ के खाना खाते हैं इकट्ठे। हमें इन्होंने वो लगा के फुद्दू बनाया हुआ है, सीधी बात। इनका कहना है कि ये सारी चोर पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, तुसी दसो। भाईजान बात भला के है, जो भी आएगा मुल्क के लिए बेहतरी के लिए है, सही है। इमरान खान ठीक है, इमरान फाड़ा का, इमरान खान ने क्या करना है भाई? वही कह रहा हूँ, वो सब्जी वाले पीट रहे हैं यार, हमने ना आज तक। सब्जी कहाँ महंगी है? ठीक है, नॉर्मल रेट है सब्जी का। क्यों नहीं है भाई? अब भाई मेरी बात सुने, आगे मजदूर आगे भी रोता था, मजदूर आज थोड़ा सा स्टेबल है। आपने कोरोना के केस में अगर इस तरह की सूरत हाल नवाज शरीफ के दौर में होती तो लोग अपना पेट काट देते। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप खुद को ज़रा गौर करें, अपने शौर को इस्तेमाल करें कि जो एक चीज़ खाली हो गई है, जो 40-40 साल से हमारे मुल्क को लूट रहे हैं, ठीक है, अगर वो लूटते गए हैं, अब हमारे ये मौका मिला है। मियाँ साहब ने इतना काम किया है इस मुल्क के लिए, तो ये तो बात फिर ना करें ना आप बात। भाई 40 साल हो गए उनको हुकूमत करते हुए, 40 साल कहने की बात होती है। 5 सालों ये में आप खजाने सड़कें बनी हैं यहाँ पे, सड़कें किसने बनाई हैं? भाई कोरोना आया, किधर गए मरीज? आपके पास वेंटिलेटर नहीं थे, आपको गश पड़ गए थे यहाँ पे। आप ये देखें सड़कें बनी हैं नवाज शरीफ से। आपका जीडीपी किधर, आपका जीडीपी कहाँ गया? आपका जीडीपी किधर गया? आपकी मैशत तबाह हो गई आपकी। आप ऐसे बात ना करें, आप नवाज शरीफ लीडर पहले से तबाह है भाई, पहले से तबाह है।